तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ प्रभु। ओके, फर्स्ट एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोग से कि जितना से हो सकता है वीडियो ऑन कर लो क्योंकि वरना मेरे को लगता है मैं दीवारों को और लैपटॉप को बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो हम पढ़ रहे थे भगवद गीता चैप्टर 2, गीता का सार। और हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था वर्स नंबर 15 तक। यस, पीछे 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 पीछे, हाँ 15 तक पढ़ लिया था। यम ही ना व्यथयन्ते। ओके, बहुत सारे जने नए हैं, जैसे मनन प्रभु, राहुल प्रभु, चंद्रवी प्रभु थे पहले, है ना। तो लास्ट क्लास में जैसे तुषार प्रभु ने कहा था, एक होमवर्क दिया था मैंने कि 2.7 पढ़ के आने के लिए, है ना। पर वो मैं बाद में पूछूंगा किसने किया किसने नहीं किया, है ना। 2.7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, हाँ, तो वो पढ़ के आने के लिए कहा था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मतलब आगे क्लास एंड होगी उसके बाद पूछूंगा, वरना टाइम लग जाता है। ठीक है, 9:10 हो रही है, सो क्लास 10 o'clock तक कर लेंगे, है ना। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने जो है आत्म तत्व, कृष्णा ने माइक ले लिया है हाथ में, कृष्णा हैज टेकन द माइक इन हिज हैंड एंड ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग भगवद गीता। कृष्णा ने भगवद गीता बोलना शुरू कर दिया है। और 11, 12, 13, 14, 15 5 श्लोक बोल चुके हैं कृष्णा। He has spoken 5 verses. In the 15th verse we discussed कि उन लोग का क्या होता है जो इस पथ पर चलते हैं, those who perform devotional service without any impediments in the way, without being distracted by the impediments, रास्ते की जो रुकावटें हैं उनको हटाते हुए, उनसे डिस्टर्ब ना होते हुए, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, उस हिसाब से जो चलते हैं उनको क्या मिलता है। सो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषः पुरुषर्षभ सम दुःखम सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सो ऐसे जो लोग होते हैं जो इस पथ पर चल रहे हैं, उनको अल्टीमेटली जो है एक ऐसा सुख मिलता है, एक ऐसा अमृत मिलता है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता हमारे नॉर्मल वर्ल्ड जो भी है। कोई बोल सकता है अरे यार ये तो इमेजिनरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, है ना। नहीं, ऐसे थोड़ी। कैसे जानते हो आप? नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। आप चाहो तो खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो।
In spiritual life, you are not promised to get the result in the end. आपको ऐसा नहीं कि आप ये करोगे, है ना, जैसे होता है ना, आप पढ़ाई कर लो, आप ग्रेजुएशन पा लो, आपकी जॉब लग गई, फिर मजे मजे, बीच में फिर आपको दुख भोगना पड़ेगा. हाँ, ऐसा नहीं. स्पिरिचुअल लाइफ में द मोमेंट आप शुरू करते हो आपको मजा मिलेगा, रियल एंजॉयमेंट मिलेगा. तो ट्राई कर सकते हो, भगवान का नाम लेना, भगवान का कथा सुनना. हाँ, ओके, आगे. तो वर्स नंबर 16 के अंदर जो है कृष्णा कहते हैं, those who are seers of the truth have concluded that the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. Okay. यहाँ पे सत और असत की बात हुई है. There are two kinds of things, सत and असत. तो सत और असत माने, सत मीन्स द इसमें कहा गया है द इटर्नल, द ट्रूथ. सत मीन्स व्हाट, कि जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगा. दैट थिंग which was present in the past, present and future as well. That is to be considered the truth. That is sat, and which is not eligible in this category, which is just we can see in present, it was not there in past and it will not be in future. It is called asat. ये क्या कहते हैं, झूठी चीज कहलाती है. नॉर्मल बोले, है ना, झूठी चीज कहलाती है जो अभी दिख रही है लेकिन पहले नहीं थी, आगे नहीं रहेगी. नॉर्मली वर्ल्ड में जो मैटर, मटेरियल चीजें जितनी भी होती है वो सब असत होती है. हाँ, सो दिस दे हैव कंक्लूडेड बाय स्टडीइंग बोथ, है ना. तो जो विद्वान लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि जो मटेरियल चीज है वो वैसे भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलरेडी टेम्पररी. और जो आध्यात्मिक चीज है, जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, हाँ, वो मैटर करता है. हमको उस हिसाब से देखना चाहिए. हाँ, हमको उस हिसाब से देखना. हम मोस्टली क्या होता है, मोस्टली we take the spiritual things for granted and we take the material things very seriously. जो भौतिक चीजें हैं उनको हम बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, इतना कि हमारी आध्यात्मिक लाइफ में जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाए. श्रील प्रभुपाद, एक्सक्यूज मी, श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, he had one nice quote. He said that we can check our spiritual life by seeing that is our material life interfering in our spiritual life. If it is, then it is wrong. अगर हमको चेक करना है अपने आध्यात्मिक जीवन को, तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो कि आपकी मटेरियल लाइफ जो है स्पिरिचुअल लाइफ में जबरदस्ती घुस रही है क्या, उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है क्या. अगर हो रहा है तो गड़बड़ है, तो वो काम छोड़ दो. then leave that work. महाराज कहते हैं सत को सत के जैसा ट्रीट करना है और असत को असत के जैसा. जो ट्रू थिंग है, एक्सेप्ट इट एंड से एक्सेप्ट इट एज ट्रूथ, उसको उतना इम्पोर्टेंस देना जरूरी है. ओके. दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. तो वो आत्मा जो पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता, वो शाश्वत है. No one is able to destroy that imperishable soul. कोई भी इतना सामर्थ्य नहीं है किसी में भी कि वो उसको खत्म कर सके, आत्मा को मार सके. बट हम बोले ठीक है भाई, सोल इज इटर्नल, है ना, सोल कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड. बट एक्चुअली मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, और से मेजॉरिटी, दोज हु वांट सम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, everyone does not come to Krishna consciousness. Mostly people have that notion of mukti, shunyavadi. They are called shunyavadi. Here Krishna is saying that the soul is indestructible. सोल को खत्म नहीं किया जा सकता.
हाँ, तो बट सम पीपल लाइक द बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैनी फिलोसफी, मुक्तिवादी, हाँ, वो कहते हैं वी हैव टू बिकम नॉन एग्जिस्टेंट, अपना अस्तित्व खत्म कर लेंगे। हाँ, दे आर शून्यवादी, वो भगवान में भी नहीं मानते, वो आत्मा में भी नहीं मानते। हाँ, बस एक बार डेथ हो जाए उसके बाद सब खत्म, दे हैव दिस मेंटालिटी। ठीक है कि प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, so we'll end up that existence only. After death there is nothing. That is their philosophy. They are shunyavadis. So one must think like Krishna is saying something and they are saying something. Actually exposing these sideline philosophies, it is more important ताकि हम so that we don't go on the wrong path. ये जो बाकी की जो गलत फिलोसफीज हैं उनको बताना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रीज़न बीइंग ताकि हम कभी भटके नहीं। आगे और आएगा, ऐसा एक फिलोसफी होती है बहुत स्पेशल, उसे मायावादी कहते हैं कुछ लोग जानते हैं उसको क्या है, खैर। ओके, सो नेक्स्ट वर्स कृष्णा सेज द मटीरियल बॉडी इज द मटीरियल बॉडी ऑफ द इंडिस्ट्रक्टिबल, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharat. Okay, so कृष्णा यहाँ कह रहे हैं कि जो मटीरियल बॉडी है सोल का, हाँ, the material body of the indestructible is surely meant for is sure to come to an end. ये मटेरियल बॉडी जो है वो खत्म होगा ही होगा। हाँ, कृष्णा ने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है इमेजरेबल। इमेजरेबल माने जिसको आप नाप नहीं सकते। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इस बॉडी को नाप सकते हैं, दिस बॉडी इज 5 फुट 10 इंचेस बॉडी। हाँ, बॉडी को आप नाप सकते हो, बट सोल का साइज बहुत छोटा है। सोल का साइज कितना है? सोल का साइज बताया जाता है केशाग्रो शतभागस्य, कि एक बाल, वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर, हाँ, उसका एक टिप लिया है ना, केवल टिप वाला जो पोर्शन है ना, इतना पार्ट, अब उसके 100 पीसेस करे, उसके 100 टुकड़े कर ले, एंड देन उन 100 टुकड़ों में से एक उठाएं और उसके भी 100 टुकड़े करें। दैट इज द साइज ऑफ वन सोल। ये सोल का जो है क्या कहते हैं, ये है, क्या कहते हैं इसको, साइज। दिस इज द साइज ऑफ द सोल। वो बोल सकता है कि भाई इसको, लेकिन लास्ट उसमें जो है कृष्णा ने कहा था दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी, हाँ, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। आप तो कह रहे हो इतना सा है तो पूरे शरीर में कैसे व्याप्त है? यस, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्टिल वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड और समथिंग, so in a still water body you throw one stone, what will happen? You have thrown the stone on one point, but from that one point many ripples will be there in the whole lake, whole pond. एक आप तालाब है, उसके अंदर आप पत्थर फेंको तो पत्थर एक ही जगह गिरेगा, लेकिन उसका प्रभाव पूरे तालाब में दिख सकता है। वो जो क्या कहेंगे, रिपल्स को क्या कहेंगे, जो भी होता है ना, समझ आओ। सो उससे जो है पता चलता है कि पॉन्ड में किसी ने कुछ डाला है ना, नहीं। सिमिलरली द सोल लिव्स इन वन organ of the body, that is the heart. Soul is at one place only, but its effect can be seen in the whole body. Its effect can be seen in the whole body. Even what is its effect? The effect of soul is consciousness, chetana. Chetana means, for example, there is a dead matter. कोई डेड मैटर मतलब नॉन लिविंग चीज है। अब नॉन लिविंग चीज को आप नोचोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अब मेरे को नोचोगे तो मेरे फर्क पड़ेगा। हाँ, ये जो फील करने का जो है ना, ये फीलिंग्स आना, इमोशंस आना, हाँ, दीज आर नोन एज चेतना, कॉन्शियसनेस।
सो और किसके लिए फीलिंग आना, है ना। सो ये सब आपको बोल सकता है भाई, पेड़ भी लिविंग होते हैं, ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग। हाँ, वी प्लक फ्रूट्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम देम, दे डोंट रिटेलिएट। उनको अगर अपन फल फूल वगैरह तोड़ते हैं तो वो नहीं करते। वाई? बिकॉज दे हैव अ लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। दे हैव अ लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स दे हैव, उनको कहते हैं कवर्ड कॉन्शियसनेस, बहुत ज्यादा डीपली कवर्ड कॉन्शियसनेस है उनकी। उससे थोड़ी बड़ी भी होती है इंसेक्ट्स की, एटलीस्ट खुद के खान पीन के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, उससे और थोड़ी होती है एनिमल्स की। हाँ, एनिमल्स जो होते हैं उनको आप थोड़ा सा ऐसे करो, डंडा दिखाओ, वो हो सकता है भाग जाए कर जाए। इंसेक्ट को आप डंडा दिखाओ, भागेगा नहीं। वाई? बिकॉज ही हैज कवर्ड कॉन्शियसनेस। हाँ, और इंसान को तो आंख दिखाने का, केवल आंख दिखा दे, बोलो उसने मेरे को ऐसा ऐसे देखा था, हाँ, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, है ना। सो ह्यूमंस हैव, एज कंपेयर्ड, humans have a better level of consciousness, but it can still blossom, it can still elevate. जैसे नॉर्मल एक ले मैन जो है उसका कॉन्शियसनेस और एक डिवोटी का कॉन्शियसनेस, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये आगे और चर्चा होगी 13 चैप्टर है। सो अभी चलते हैं। सो मेन थिंग इज कॉन्शियसनेस, आत्मा का जो सिम्टम है, दैट इज कॉन्शियसनेस। सो आगे इतना सा सोल है हमारा। स्टिल वी थिंक ओके आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट। द मैडनेस ऑफ किलिंग। ओके, प्रभुपाद नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं, नीदर ही हु थिंक्स, कृष्णा कहते हैं, नीदर ही हु थिंक्स द लिविंग एंटिटी द स्लेयर, नॉर ही थिंक्स इट्स स्लेन इज इन नॉलेज, फॉर द सेल्फ स्लेज नॉट नॉर इज स्लेन। कह रहे हैं कि ना तो वो व्यक्ति जो सोचता है कि आत्मा मारने वाली है, या वो सोचता है कि आत्मा मरी हुई है, दोनों ही जो है नॉलेज में नहीं है, दोनों ही मूर्ख हैं। हाँ, फॉर द सेल्फ स्लेज नॉट नॉर इज स्लेन, क्योंकि आत्मा किसी को नहीं मारती। हाँ, और आत्मा कभी नहीं मरती। सो कोई कह सकता है ठीक है भाई, नहीं मरती तो क्या करें अब। बहुत सारे लोग हैं नॉन वेज खाते हैं, many people prefer to eat non-veg and all, they kill animals. So Prabhupada, in that purport, in explanation, he writes that this verse does not give the illegal license to kill animals. Okay भाई, सोल तो मरता नहीं है और सोल मारता भी नहीं है, ठीक है भाई, मारो मारो, काटो, खाओ। हाँ, नहीं, this is not the meaning of this verse. Reason being, for some things context is complementary to content. अगर आप जो context है ना, जो संदर्भ, हाँ संदर्भ है, हाँ जो context है वो ज्यादा important होता है, वो किस बारे में कहा गया है वर्स। यहाँ पर कृष्णा अर्जुन को कह रहे हैं, वो भी धर्म युद्ध करने के लिए। हाँ, धर्म युद्ध करना वो जरूरी है। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, जैसे एक आर्मी ऑफिसर है और एक टेररिस्ट है, दे बोथ आर किलिंग पीपल विद गन, दे बोथ आर किलिंग समवन और द अदर, बट देयर इज अ डिफरेंस। सिमिलरली प्रभुपाद सेज वायलेंस जो कर रहा है उसको इतना अकल होना चाहिए, क्यों कर रहा है। अर्जुन के लिए, अर्जुन इज ऑन द पार्ट ऑफ द वॉरियर, ही इज ऑन द साइड ऑफ आर्मी। सो क्या कहते हैं, अर्जुन के लिए वो करना वो गलत नहीं है, बट लोग जो है अपनी सनक के हिसाब से जो है, प्रभुपाद लिखते हैं पागलपन के लिए नहीं मार रहा है अर्जुन, अर्जुन मार रहा है धर्म की सुरक्षा के लिए, लोगों को इन लोगों से बचाने के लिए, दुर्योधन आदि से। सो क्यों पागलपन क्यों कह रहे हैं मारने का? रीजन बीइंग, जब अबंडेंस में है खाना ना, एट प्रेजेंट मुझे नहीं लगता कि जिस सिनेरियो में जूते और नॉर्मल जो चीज़ें हैं जो कहीं पर भी अवेलेबल हो सकती है, वो भी एक्सपोर्ट करानी पड़ती है। हाँ, एक्सपोर्ट कराई जाती है, इट इज़ गिवन सो मच इम्पोर्टेंस। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर इतनी भूखमरी होगी कि भाई एकदम ही
खाने पीने को कुछ नहीं है, कोई सब्जी कुछ नहीं, वेजिटेरियन नहीं मिल रहा है, हाँ, एंड दे हैव टू ईट नॉन वेज, दैट इज ऑल प्रभुपाद यूज्ड टू से रास्कलडम। ये सब बकवास, क्योंकि अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, मरने की हालत है, तब आप खाओ, समझ में आता है। अभी लोग जो है अपनी चॉइस से प्रिफर करके खाते हैं नॉनवेज, दैट इज देयर प्रॉब्लम, दैट इज द मैडनेस ऑफ किलिंग। हाँ, जबरदस्ती, कोई जरूरत नहीं है। दे आर ओपनिंग बिग बिग स्लॉटर हाउसेस, प्रभुपाद यूज्ड टू से। हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है, माँ हिंसयात सर्वा भूतानी, नेवर कमिट वायलेंस टू एनीवन। आगे और आएगा ये, हाउ सम पीपल फिलोसफाइज किलिंग एनिमल्स। हाँ, ये आगे अपन डिस्कस करेंगे। खैर, सो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है 20। हाँ, फॉर द सोल देयर इज नीदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, he has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि एक समरी अगर बोले सोल के नेचर के बारे में, तो ये 1 वर्स है, 2.20। सो इस वर्स के अंदर नेचर बताया गया है ना। तो कोई बोले कि ओके, देयर इज नीदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, सोल कभी ना पैदा होता है ना मरता है। अरे, आपने तो कहा था कि सोल जो है कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है, ममैवांशो जीवलोके। हाँ, सोल इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं बर्थ नहीं होता। रीजन बीइंग, सोल कृष्णा से कब अलग हुआ इसके बारे में कोई गणना नहीं कर सकता। नो वन कैन कैलकुलेट हाउ मच टाइम इट हैज बीन सिंस वी हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम कृष्णा। सो देयरफॉर कृष्णा सेज इट इज इटर्नल। ऐसा कोई टाइम नहीं था जब तुम नहीं था, मैं नहीं था। हाँ, नत्वे वाहम जातुना, कोई ऐसा टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि जो है हमारे लाइफ टाइम के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटा सा क्या कहते हैं बटरफ्लाई आई थिंक उसका लाइफ स्पैन होता है आई थिंक 1 डे का, 1 डे और 2 डे, हाँ, इतना ही लाइफ स्पैन होता है। अब उसको कोई बोले कि कितना हम लोग 60 साल जीते हैं, एक साल में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना, और उसको पूरा कैलकुलेशन बताया, अरे बाप रे, दैट इज ऑलमोस्ट इमॉर्टल फॉर हिम। हाँ, एक बटरफ्लाई के लिए वो अमरता है। बोले इतना लंबा कौन जीता है भाई, है ना। नहीं, उसी तरह जो है फॉर अस टू कंपेयर दैट टाइम बीइंग इज ऑलमोस्ट लाइक इमॉर्टल, सो इट इज सेड इटर्नल। ऐसा कोई टाइम नहीं था, हाँ, एकदम इटर्नल है। लेकिन यस, सोल इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ओके, सो ही इज अनबॉर्न, इटर्नल। ओके, डिफरेंस बिटवीन मटीरियल एंड स्पिरिचुअल अब कृष्णा बताएंगे। ओ पार्थ, हाउ कैन अ पर्सन हु नोज दैट द सोल इज इंडेस्ट्रक्टिबल, इटर्नल, अनबॉर्न एंड इमेच्योर, इम्यूटेबल, किल एनीवन और कॉज एनीवन टू किल? तो कृष्णा कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति जो सोल का साइंस जानता है, वो कैसे किसी को मार सकता है? हाँ, वो हर किसी में सोल देखेगा। अब यहाँ पर वो क्षत्रिय, मतलब उसके हिसाब से बात कर रहे हैं ना, क्योंकि उसका काम मारना है, क्या करें। As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. तो जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं ना, कि भाई कोई कपड़े हैं वो बहुत खराब हो गए, गंदे हो गए, सड़ गए, फट गए, है ना, नहीं, so we change that cloth. Similarly, जब एक बॉडी जो है एकदम जर्जर हो जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है ना, या कई बार कर्म के हिसाब से, है ना, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनी आल्सो, सोल हैज टू लीव द बॉडी। इट इज जस्ट लाइक चेंजिंग द क्लोथ्स। चेंजिंग वंस क्लोथ्स इज लाइक चेंजिंग द बॉडी ऑफ फॉर द सोल। आत्मा जो है उसी हिसाब से बॉडी चेंज करता है। तो बट सोल जो है उसको जो है कोई भी मटेरियल चीज छू नहीं सकती, कोई भी मटेरियल चीज सोल को छू नहीं सकती। जैसे द सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस बाय एनी वेपन,
कोई भी अस्त्र शस्त्र सोल को छू नहीं सकता। क्यों? बना तो मटेरियल थिंग्स का ही है, मेटल ये वो है ना, नहीं मोस्टली मेटल है ना। सो मेटल कैन नॉट टच द सोल। हाँ, आग जो है सोल को टच नहीं कर सकती, फायर कैन नॉट टच। हाँ, और मॉइस्टन बाय वाटर, इवन पानी, हवा, ये सब मटेरियल में ही आता है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, दे आर ऑल मटेरियल थिंग्स, भौतिक वस्तुओं में आता है। सो ऑल द 5 ऑफ देम दे कैन नॉट टच द सोल। क्यों? ये समझने के लिए थोड़ा सा मैं साइंस में जाऊंगा। मैंने यहाँ स्लाइड उसकी नहीं करी है। ओके, साइंस में जाना पड़ेगा। देयर इज अ फील्ड कॉल्ड मेटाफिजिक्स। साइंस का एक विंग होता है, उसे कहते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स माने उनके जो बुद्धि के परे होता है वो उसको मेटाफिजिक्स डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊं तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल एटम के एकदम अंदर एक, वो लोग कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहता है कि वॉइड है। वॉइड है मीन्स खाली स्पेस है ना। बट खाली स्पेस होता है तो फिर वो टिका हुआ कैसे है अभी तक, एटम, न्यूक्लियस जो भी है। हाँ, so there is something which we cannot perceive through our organs, through our senses. हाँ, और ये चीज हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, so no instruments, no sense organs, nothing. हाँ, they call it metaphysics. Science is very limited because it is based on sense organs which are limited. Okay. तो हमारी जो senses हैं, हम बोल सकते हैं अच्छा ठीक है, इतना अगर छोटी है आत्मा है ना, एक बाल के 10,000वें हिस्से जितना, तो हम उतना छोटा जो है माइक्रोस्कोप रेडी कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं आत्मा को, है ना। नहीं देख सकते, बिकॉज हम तो मटेरियल चीज़ों को ढंग से नहीं देख पाते, और हम बात करते हैं स्पिरिचुअल चीज़ों को देखने की। हम बोलते हैं भगवान दिखाओ, भगवान इज वेरी फार बियॉन्ड। आप उनका जो है एक छोटा सा जो कण है आत्मा, उसको नहीं देख सकते। कैसे? imperfect senses, we have imperfect senses, that is our problem. Our eyes are blind outside the range of 400 to 700 millimicrons. Narrow vision, okay, cannot see many rays around us. तो ये तो हो गया साइंस की भाषा। नॉर्मली भी आप अगर अपने व्यवहार मतलब आसपास भी देखो, we cannot see beyond a range, है ना, हम बहुत दूर तक भी नहीं देख सकते। प्रभुपाद कहते हैं we cannot see the closest thing to our eyes. क्या? हमारी eyelids, ये जो eyelids है, हम इनको बिना कांच के, सेल्फी कैमरा के, इसके नहीं देख सकते। हाँ, it is closest to our eyes, still we cannot see it. So इतना मतलब imperfect senses हम कहते हैं आत्मा को देखना। भाई मटेरियल चीज तो देख लो ढंग से। हाँ, हम जो है एक ही डायरेक्शन में देख सकते हैं, इधर इधर नहीं देख सकते। इससे अच्छे विजन तो जानवरों को होता है। हाँ, रैबिट्स कैन सी बियॉन्ड बिहाइंड व्हाट इज कमिंग फ्रॉम। हाँ, सो ईयर्स है ना, कान भी जो है हम बैट्स के जितना सुपरसोनिक रेंज नहीं सुन सकते, है ना। आउटसाइड द रेंज ऑफ 20 to 2000 हर्ट्ज हम इसके बाहर नहीं सुन सकते। तो कोई बोले कि ठीक है हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर लेंगे, है ना, टेलीस्कोप वगैरह भी यूज करते हैं ना। तो ये एक भाई साहब हुए नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट यूजीन विग्नर, तो ये बताया इवेंचुअली इफ वी फोटोग्राफ स्टार्स वी हैव टू टेक इट बाय सेंस। भाई मानो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया भी, इंस्ट्रूमेंट में देखोगे किससे? किसी इम्परफेक्ट आंख से तो देखोगे, है ना। सो देयरफॉर आवर साइंटिफिक नॉलेज इज कैन से बेस्ड ऑन इल्यूजन। हमारे क्योंकि सेंस परसेप्शन पर बेस्ड है ना, सेंसेस पर बेस्ड है, तो उसको आप जो है प्रमाण नहीं मान सकते। यू कैन नॉट टेक इट एज द सम अथॉरिटी। यही देख लो, हमारी जीभ जो है ये भी एक सेंस ऑर्गन है ना, नहीं। सो क्या कहते हैं, आप गुलाब जामुन खा करके आप एक ऑरेंज खाओगे तो आपको ऑरेंज खट्टा लगेगा। आप नींबू खा करके ऑरेंज खाओगे तो ऑरेंज मीठा लगेगा। ऑरेंज सेम है, हाँ, पर हमारी सेंसेस जो है वो इतनी इम्परफेक्ट है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है चीज़ का। हाँ, कई बार ये मिराज, हाँ, इल्यूजन्स होते हैं। प्लस दिस ऑल्सो, अब ये फोटो
एक टाइप का ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, है ना नहीं? लाइक some people may say a girl who is facing towards that my left, who is facing my left, and some people may see an old lady ना, तो ये नाक, ये आँख, ये मुंह, सो ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन. सो हमारी आईज जो है, हमारे ऑर्गन सेंसेस जो है बहुत इम्परफेक्ट है. सो देयरफॉर वी कैन नॉट टेक देम एज अथॉरिटी. तो क्या अथॉरिटी ले? वी हैव टू टेक अथॉरिटी स्क्रिप्चर्स. जैसे क्या कहते हैं, हमको जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है ना, और किसी और को उस चीज़ की नॉलेज है, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. नॉर्मली हम करते भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो है जैसे साइंटिस्ट हैं, है ना, साइंटिस्ट छोड़ो, आप बहुत बेसिक सा एग्जांपल लो. जैसे कोई बच्चा है छोटा, है ना, सो टीचर टीचर्स दैट ओके A, then after A comes B, after B comes C. So the student does not ask why teacher, why the B comes after A, and it comes before C. B जो है A के बाद क्यों आता है? अब इसको कोई प्रूव कर सकता है? नहीं, पर आता है. You have to keep faith in it. कोई बोले नाइफ की स्पेलिंग क्या होती है? KNIFE. बोले ये तो कनाइफे है. के का क्या काम नाइफ के अंदर, है ना नहीं? बट वी एक्सेप्ट दैट. जब हम इतनी सारी चीजें एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, व्हाई नॉट सोल, व्हाई नॉट कृष्णा? सो इवन इफ, अच्छा अब कृष्णा बता रहे हैं कि दिस इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल एंड इनसॉल्यूबल. ओके, यहाँ पे एक और वर्ड आया, इनसॉल्यूबल. जो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं कि है ना, व्हाट इज द हाईएस्ट डेस्टिनेशन इज ब्रह्म में लीन हो जाना, भगवान में मिल जाना, आप ही भगवान बन जाओगे. भाई शिकंजी थोड़ी है जो मिल जाओगे. हाँ, आत्मा परमात्मा की शिकंजी थोड़ी है. इट इज इनसॉल्यूबल. यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं वो मिल नहीं सकता. आत्मा, सोल इज ऑलवेज प्रेजेंट. सो अनब्रेकेबल एंड इनसॉल्यूबल एंड कैन बी नीदर बर्न्ड नॉर ड्राइड. हाँ वही. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable and eternally the same. Soul हमेशा सेम रहता है. It is said that the soul is invisible, inconceivable and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. तो जब आपको ये चीज़ पता है, तो आपको ज़्यादा रोना पीटना नहीं चाहिए बॉडी के लिए. हाँ. So if, however, you think that the soul or the symptoms of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament, O mighty arm. Okay, so कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, अगर तुम ये भी मानते हो कि आत्मा नहीं होती, even if you accept that there is nothing called soul, still there is no reason for lamenting. तब भी आपके पास रोने पीटने का कोई ऐसा परफेक्ट रीजन है नहीं. क्यों? क्योंकि अगर आत्मा नहीं है, केवल बॉडी है ना, बॉडी ही मर रही है और वापस जिंदा हो रही है और ऐसा करके, so उसमें रोने वाली कौन सी बात है ना? कृष्णा नेक्स्ट सेज द ट्रूथ. जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि. कृष्णा कह रहे हैं कि दिस इज द ट्रूथ. वन हु हैज टेकन हिज बर्थ इज श्योर टू डाई, एंड आफ्टर डेथ one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. जिस व्यक्ति का, जिस सोल का जन्म हुआ है, जिस बॉडी का जन्म हुआ है, उसका मरना निश्चित है, और जो मरेगा उसका बर्थ भी निश्चित है. ये कुछ एक्स्ट्रा है. कोई बोल सकता है ये तो हमको पता है ना, कि जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित नहीं. एक और चीज ऐड कर रहे हैं कृष्णा, कि जो मरा है उसका बर्थ भी पक्का है. बर्थ इज ऑल्सो सर्टेन. सो बट द सोल कैन डिसाइड वेयर टू टेक बर्थ.
उसका जो लाइफ टाइम रहा है ना, नहीं, हाउ ही हैज स्पेंट दैट लाइफ टाइम, दैट डिसाइड्स इन विच बॉडी ही विल बी ट्रांसफर्ड, he or she will be transferred. So क्या कहते हैं, बॉडी कौन सा होएगा, कहाँ पर होएगा, इवन, और दूसरी चीज सोल जो है वो बिना बॉडी के नहीं रह सकता. सोल कैनॉट लिव विदाउट बॉडी. इवन इन द हेलिश प्लैनेट्स, जो नर्क में भी जो है एक बॉडी दिया जाता है, यातना शरीर कहते हैं. एक और ये है भ्रांत धारणा, क्या कहते हैं, मिसकॉन्सेप्शन. हाँ, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि वो एक आत्मा है, आत्मा मतलब भूत. नहीं, इवन गोस्ट हैज अ बॉडी. गोस्ट जो होते हैं, भूत जो होते हैं, उनका भी एक बॉडी होता है. दे हैव अ सटल बॉडी. देयर बॉडी इज मोर मेड अप ऑफ एयर एंड आकाश तत्व, ईथर, एयर एंड ईथर. हाँ, आकाश और वायु का उनके बॉडी में ज्यादा परसेंटेज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर ऑफ वाटर एंड लैंड. मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, है ना. जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है हमारी बॉडी में ना. 70% पानी, 30% जो है सॉलिड जो दिखता है वो मिक्स हो जाता है पृथ्वी में, सॉइल में. सो इट इज मोर made up of earth and water. So similarly the ghost body, वो भी एक टाइप का यातना शरीर है, एक टाइप का क्या कहें, miserable condition of life है. So main point is the soul cannot live without a body. If it is kept without body, it is like a punishment for it. soul के लिए punishment जैसा है बिना body के रहना. उसे कई लोग कहते हैं मुक्ति, है ना. फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, सम पर्सन इज चेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई फ्री हिम फ्रॉम द चेन्स एंड लॉक हिम इन अ डोर. व्हाट्स द डिफरेंस ना. अगर कोई व्यक्ति है वो चेन से बंधा हुआ है ना, मैं उसका चेन खोल दूं लेकिन एक थोड़े बड़े कमरे में बंद कर दूं उसको, क्या मतलब? ही इज स्टिल नॉट फ्री. सिमिलरली मुक्ति जो होती है उससे यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में तो ठीक है, नहीं आना पड़ता वापस, यहाँ की प्रॉब्लम से फ्री हो जाते हैं, लेकिन एक नया बॉडी भी नहीं मिलता. वो फिर लिमिट हो जाता है, वो थोड़ा टाइम बाद बोर होने लगता है, बोले यार अब क्या करूँ, कुछ है ही नहीं करने को, बॉडी ही नहीं है करने को, क्या करूँ. सो ही अगेन हैज टू कम बैक. सो more important, more better destination than mukti is bhakti. Bhakti means you get a spiritual body, you get a body like Krishna, then you can live eternally with Krishna. आपको कृष्णा जैसा बॉडी मिलेगा, आप कृष्णा के साथ रह सकते हो. सो क्या कहते हैं आगे, कृष्णा बोलेंगे all created beings are unmanifested and manifest in their beginning, manifest. ओके, कृष्णा कह रहे हैं कि कुछ जो आत्मा होती है वो कुछ टाइम के लिए अव्यक्त मीन्स इट इज अनमैनिफेस्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई फ्रेंड है, अब वो जो है क्या कहते हैं, अब है तो आत्मा है ना, लेकिन मेरे को थोड़े टाइम के लिए दिख रहा है, उसके बर्थ और डेथ के बीच में डेथ हो जाएगी, देन दैट सोल विल बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर बॉडी. मेरे सामने नहीं रहेगा ऑब्वियसली, तो मेरे लिए वो क्या हो गया, अव्यक्त, इट इज अनमैनिफेस्ट, मेरे सामने नहीं रहेगा. और उसके पैदा होने से पहले वो मेरे सामने नहीं था. सो कृष्णा कह रहे हैं, सो व्हाट नीड इज देयर फॉर लैमेंटेशन. बस वो ट्रांसफर ही तो हो रहा है. सम लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग. ओके, कुछ लोग जो है आत्मा को बहुत ही अमेजमेंट के साथ देखते हैं, अरे ऐसा कैसे मैटर से अलग, ये भी कोई चीज होती है. हाँ, कुछ लोग उसके बारे में बहुत ही अमेजमेंट के साथ सुनते हैं. हाँ, कुछ लोग बहुत ही अमेजमेंट के साथ क्या कहते हैं बोलते हैं, और कुछ होते हैं उनके सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है. कृष्णा कह रहे हैं ऐसा. मैं नहीं कह रहा. While others even after hearing about him cannot
अंडरस्टैंड हिम एट ऑल. आत्मा के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है. क्या आत्मा, क्या क्या बकवास कर. ओ डिसेंडेंट ऑफ भरत, हाँ, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. तो कृष्णा कह रहे हैं, घूम फिर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है बॉडी जो है उससे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है ना. सोल जो है हमेशा रहेगा. ओके, सो यहाँ तक वर्स नंबर 11 से वर्स नंबर 30 तक कृष्णा ने आत्मा का ज्ञान दिया है पूरा. द नेचर ऑफ सोल is discussed between chapter 2 verse 11 to 30. अब आगे 30 to 37 Krishna will give a gradual development. ठीक है, I have discussed about the main philosophy, what is soul. You are soul, you are not this body, you are soul. This is the base. Base means foundation. Foundation of spiritual life is this knowledge कि हम ये body नहीं है. कोई बोले अब spiritual life means क्या, भगवान से संबंध बनाना. योग means क्या, योग means to develop our relationship with God. युक्त होना means उनसे जुड़ना, to join, that is called योग. In Hindi plus is called योग. दो गुण क्या, दो योग 3 5 है ना, 2 + 3 5 ऐसा. So योग means addition. What addition? The connection between the soul and super soul, that is known as yoga. So the base of that yoga is this knowledge. Someone may say, okay, I am this body, I have never seen Krishna, what is my relationship? You cannot get any relationship with this body. You can get, but it's quite difficult. The original relationship is with the soul. Krishna is related to us from the soul. He is our soul relative. Okay. So आगे ग्रेजुअल डेवलपमेंट. तो कृष्णा जो है वो क्या कहते हैं, अब बेस बता दिया, फाउंडेशन बता दिया, अब उसको जो है धीरे 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 करके उठाएंगे. तो अब बॉडी लेवल पर आते हैं. बॉडी लेवल मीन्स on the basis of body, like I am Kshatriya, I am Brahman, I am boy, I am girl, I am Indian, I am American, I am this, I am that. These are all called bodily platforms. So Krishna will first give him the knowledge on the bodily platform. That is, first he will say about Kshatriya Dharma. He is now Krishna is saying that, okay, you are a Kshatriya. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. ऐसे क्षत्रिय जो है बहुत सुखी, मतलब बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होती है जिनको ऐसे युद्ध में लड़ने का मौका मिले. इट इज़ वेरी नाइस फॉर देम, ऐसा करके. सो एंड इफ यू डोंट फाइट, क्या होएगा, सब बोलेंगे ओ अर्जुन तो जो है कायर था, अर्जुन भाग गया. कोई ये नहीं बोलेगा कि ओके ही वॉज वेरी कंपैशनेट, वो बहुत करुणामय था, सो ही लेफ्ट द वॉर. नहीं, एवरीवन विल से दैट ओके अर्जुन डर गया इसलिए नहीं लड़ा, ऐसा. सो कृष्णा इज फर्स्ट गिविंग हिम द नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, दैट यू आर अ क्षत्रिय, सो यू मस्ट फाइट. क्यों दे रहे हैं? तो कोई बोले कि अच्छा इतना दे करके फिर वापस बॉडी पर क्यों आ गए? नहीं, बॉडी पर नहीं है, अल्टीमेटली इज ऑन द सोल लेवल ओनली. व्हाई? बिकॉज व्हाई कृष्णा इज स्पीकिंग दिस? बिकॉज अल्टीमेटली ऑल दिस occupational duties, all the Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, your occupational divisions, this, that, they are all meant for the satisfaction of Krishna only. They are all meant for pleasing Krishna. Atha pumbir dvijashreshtha varnashram vibhagasha swanushtitasya dharmasya samsiddhir haritoshan. All these even worldly works, the bodily platform works, are also meant to please Krishna only. That is their core reason.
हाँ, ये उनका मुख्य रीजन है. So therefore Krishna is telling Arjun, okay, you have to fight for me. ये indirectly कह रहे हैं, ये indirectly actually soul का धर्म यही है. हाँ, the innate quality of soul. हाँ, soul का मूलभूत जो क्वालिटी है, that is जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास. The soul is eternal part and parcel of Krishna, and it is eternal servant of Krishna. जो आत्मा है वो भगवान के दास है. So उसका असली क्वालिटी यही है, भगवान की इच्छा को पूरी करना. कृष्णा अल्टीमेटली अर्जुन को यही चाहते हैं कि वो लड़े, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं. So एडवांटेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. ओके, सो अब कृष्णा कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि. Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. So कृष्णा कह रहे हैं कि एक्चुअली ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन एंड अ मटेरियलिस्टिक पर्सन. एक जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो खुद के बल पे या ऐसा ही कुछ भक्ति के अलावा काम करता है. भक्ति के अलावा मीन्स भगवान की खुशी के अलावा खुद की खुशी के लिए कुछ काम करता है. He works for his own happiness. So his path is very difficult, and he thinks that when I will get result, then I will be happy. That is my success. The moment I will get result, that will be my success. But a Krishna conscious person's success begins from his first step in Krishna consciousness. उसका जो क्या कहते हैं सफलता है, वो जब वो काम शुरू कर चुका होता है तभी हो गया था. वाई? तो बोले वाई, क्यों है? केवल एक तरफ बंदा रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है, दूसरी तरफ वो काम कर रहा है, उतने में ही वो सक्सेस है. वाई? बिकॉज द पैरामीटर ऑफ सक्सेस फॉर अ डिवोटी इज डिफरेंट. द पैरामीटर ऑफ सक्सेस इज डिफरेंट. हाँ, फॉर अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, भौतिक व्यक्ति के लिए जो मापदंड है, जो पैरामीटर है सक्सेस नापने का, वो है कि मैं कैसे खुश हूँ, मेरी इंद्रियों को कैसे सुख मिले. हाउ माई सेंसेस विल बी ग्रेटिफाइड. बट एक जो भक्त है, एक जो डिवोटी है, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, उसके लिए पैरामीटर है, मापदंड है कि कृष्णा कैसे खुश होंगे. हाउ कृष्णा विल बी प्लीज्ड. How Krishna will be pleased. If Krishna is pleased by my doing by this activity, this action, then I will do this action. That is the parameter of a Krishna conscious person. Krishna ultimately घूम फिर करके यही कहना चाह रहे अर्जुन को कि you fight for me. That is the innate quality of soul. आत्मा का भी अल्टीमेट धर्म यही है. सो अगर करेगा तो खुश होएगा, खुद भी खुश रहेगा. दूसरी चीज, अगर हम कृष्णा के प्लेजर के लिए करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप वी आर सक्सेसफुल. उसमें ये तो है ही नहीं कि लाभा लाभ हो जया जय हो, कि लाभ होएगा हानि होएगा, जय होएगा पराजय होएगा, है ना, कैसा होएगा कैसा नहीं होएगा, क्या होएगा, इतना टेंशन नहीं. कृष्णा को पसंद है, बस करना है. कोई बोले हाउ कैन आई नो दैट व्हाट कृष्णा वांट्स मी टू डू. बिकॉज कृष्णा ऐसा नहीं है कि थे 5000 साल पहले, अब नहीं है, वो मर गए. नहीं, कृष्णा इज स्टिल प्रेजेंट, बट ही मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गुरु. कृष्णा मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गुरु, एक बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव.
एक प्रमाणिक क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव समझ लो, है ना. सो क्या कहते हैं, if we are following the instructions of Guru, that means we are following the instructions of Krishna, one in the same thing. So Krishna reciprocates with the jivas like us in the form of Guru. जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हयो कृष्ण महंत स्वरूपे. Because the jivas, because us, because we cannot approach Krishna who is present everywhere. We cannot approach Krishna. Therefore, Krishna appears in the form of a Shiksha Guru. Okay. So now Krishna कह रहे हैं, thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in the terms of working without fruitive results. O son of Pritha, Parth, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. कृष्णा कह रहे हैं कि अभी तक मैंने जो है तुमको ये सांख्य नॉलेज दिया. सांख्य नॉलेज मतलब सांख्य योग का एक तरह से मतलब होता है चीजों को तोड़ तोड़ के देखना. ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक है, ये पदार्थ है, और ये क्या कहते हैं, ये जीव है, जीव तत्व है. हाँ, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है. हाँ, ये जड़ है, ये चेतन है. दिस इज ऑल सांख्य योग. हाँ, तत्वों को डिफरेंशिएट करके अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, हाँ, और आत्मा, और दिस इज ऑल सांख्य योग. ठीक है, इन चीजों को अलग अलग करके इनको स्टडी करना, दैट इज एनालिटिकल स्टडी, सांख्य. बहुत सारे लोग होते हैं, दे स्टडी सांख्य, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, दे जस्ट स्टडी एंड दे डोंट डू एनीथिंग. देयर सांख्य इज नॉट सांख्य योग, उससे वो भगवान से जुड़ते नहीं. नाउ कृष्णा कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपने सांख्य जान लिया, अब प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो, दैट इज भक्ति योग. दैट इज, यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स. अगर आपने जान लिया व्हाट इज सांख्य योग, तो अब आप जानोगे, अब आपको कृष्णा बताएंगे कि व्हाट इज भक्ति योग. सो सबसे फर्स्ट वर्स इसके बारे में कृष्णा कह रहे हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. कृष्णा कह रहे हैं, इन दिस एंडेवर, क्या एंडेवर, भगवान को प्रसन्न करने का जो एंडेवर, भक्ति करने का जो एंडेवर है, हाँ, इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस, इसमें कोई लॉस नहीं है, और डिमिन्यूशन. And a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Most dangerous type of fear. What is the most dangerous type of fear? It is known as death. सबसे भयानक जो डर है, भय है, that is death. But if a person even advances in Krishna consciousness very little, still he is saved. कोई बोल सकता है ऐसे कैसे? Prabhupada is the life example. Prabhupada had so many Western disciples, so they all started. उन्होंने ऐसा कुछ खास करा नहीं था. प्रभुपाद के जो disciples थे, they did only one thing, they were attached to Prabhupada. Simple. They were attached to Prabhupada, and very small things they used to do. Like there was one, now Prabhupada used to preach the hippies, जो drug addicts होते हैं उनको प्रभुपाद प्रचार करते हैं, है ना. There was one drug addict. He used to come every morning, and he used to keep toilet paper in the washroom, and he will go, स्वामी जी टॉयलेट पेपर रख दिया, चला गया, बस इतना ही काम था उसका. और कुछ नहीं आता था उसको. एंड कुछ टाइम बाद पता चला वो भी भक्त बन गया. He also became a devotee. Even some devotees, what they did, they just ate gulab jamun.
Prabhupada used to make gulab jamun with his own hands, and he used to offer it to Krishna. It became prasad. So just by eating Krishna prasad as gulab jamun, people became devotees. Recording Just by stopped. chanting. Okay. Just by chanting. chanting Krishna's name. कोई एक बार अगर नाम ले लेता है तो भी जो है उसका जो है मतलब क्या कहेंगे, he can be freed from mountain of sins. माउंटेन ऑफ सिंस. किसी पहाड़ों जितने बड़े बड़े जो है ये हो, क्या कहते हैं, पाप हो, और उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत खराब हो, उसने उसकी आदतें बहुत खराब हो, Recording in progress. अगर वो भगवान का नाम लेता है then he will be saved. एक एग्जांपल देता हूँ, घटम लाल मीना. ये बस लास्ट में ये एग्जांपल दूंगा. 5 minutes I'll take. So Alwar district, Rajasthan. In Alwar district, Rajasthan, there was one thief. His name was Ghatam Lal. So एक चोर था, है ना, ये he was a, क्या कहेंगे उसको, पुश्तैनी चोर. पारंपरिक चोर था ये, मतलब इनका पूरा परिवार जो है खानदानी चोर था, है ना. So his father instructed him 2 things, that my dear son, don't do these 2 things ever in your life. ये 2 काम कभी नहीं करना. पहले क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर लीव स्टीलिंग, कभी चोरी नहीं छोड़ना. और दूसरा, नेवर एसोसिएट विद साधुस, कभी भी साधु संग नहीं करना है. सो ओके. So he was a kind of thief. बहुत ही ज्यादा, वो कौन सी मूवी थी वो, धूम 3, धूम 2, धूम 3 जैसे होते ना, उससे भी खतरनाक चोर था. Like he used to first inform the police and the king and all, कि देखो आज यहाँ पर चोरी होएगी. हालांकि फोन नहीं था उस टाइम, लेकिन वो पहले से इंफॉर्मेशन भेज देता था कि आज यहाँ पर चोरी होएगी, हो सके तो रोक लो. और वो फिर भी चोरी करके ले जाता. Was that expert in stealing. So बहुत ही ऐसा क्या कहते हैं, एक्सपर्ट थीफ था. अब एक बार ऐसा हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई या क्या हुआ, तो पुलिस ने जो है उसको देख लिया ना. दे वर चेजिंग आफ्टर हिम, उसको पकड़ रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे. जब पीछे भाग रहे थे तो वहाँ पास में जो है भागवत कथा चल रही थी. पास ही में भागवतम कथा चल रही थी. भागवत कथा में उसने कहा, क्या है यार, इतनी भीड़ है, मैं गायब हो जाऊंगा, इन लोग को पहचान में नहीं आऊंगा, 2 मिनट बैठ जाऊंगा और क्या. 2 मिनट वो बैठा, और उतने में उसने केवल थोड़ी सी चीजें सुनी. वो 8th कैंटो चल रहा था भागवतम का, उसमें उसने सुना कि देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स. देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो अनिमिषा, वो कभी आंख नहीं झपकते, और वो जमीन पर कभी पाँव नहीं रखते. बस उसने इतना सुना, वो भाग गया, बोले भागो यहाँ से, साधु संग नहीं करना, है ना. बाद में ऐसा हुआ कि पुलिस वालों ने और सबने जो है एक ऐसा प्लान बनाया होता है ना, माता आ गई, कुछ है ना, ऐसे होती है, क्या कहेंगे, फीमेल्स उनके अंदर, वो बोलते हैं माता आ गई, और ऐसे बाल खोल करके ऐसे डांस करते हैं और एक्टिंग वगैरह, पता नहीं क्या नौटंकी चलता है ना नहीं. सो ऐसा करके जो है उन्होंने प्लान करा कि हम घटम को बोले, ओए मैं माता हूँ, माता आ गई है, और है ना, तू मेरे को बता दे कहाँ है चोरी का सारा माल, और ये वो ऐसा करके. तो ये भाई साहब जा रहे थे, तो रास्ते में वो आई माता जी, तो इसको मिली, तो ये बोला कि क्या कहते हैं, 1 सेकंड, मैंने सुना था कि देवता लोग तो जो है उनकी पलक नहीं झपकती, ये तो ऐसे 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 पता नहीं क्या क्या एक्सप्रेशन चल रहे हैं इनके, है ना. दूसरा, देवता लोग जो है कभी जमीन पर पाँव नहीं रखते, ये तो कूद रही है सब, मतलब ये कुछ तो चाल है. तो भाग गया. वो चाल समझ गया और भाग गया. अब
उसने सबसे पहले जो है जब बच गया तो अपने पिताजी को गाली दी, बोले कि यार 2 मिनट साधु संग करके जो है मेरे को इतना लाभ हुआ, हाँ केवल 2 मिनट साधु संग करके मेरे को इतना लाभ हुआ कि मैं बच गया। सोचो मैं पूरा जीवन अगर साधु संग कर लेता तो मेरे को कितना लाभ होता। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, है ना। तो अब वो जो है साधु संग में जाने लगा और धीरे 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 धीरे, अब उसने चोरी छोड़ी नहीं थी क्योंकि पहले के संस्कार हैं, क्या करे, है ना। लेकिन उसकी स्टोरी थोड़ी लंबी आती है, बहुत थी, अच्छा चोर था, लेकिन फिर धीरे धीरे साधु संग करते 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 चोरी वोरी सब छोड़ दी और वो भगवान के महान भक्त बने। एक ग्रंथ है भक्तमाल नाम का, हाँ वृंदावन में मोस्टली मिलता है वो। तो भक्तमाल के अंदर जो है इनका आता है चरित्र। बहुत शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके अंदर इनकी गिनती होती है, घटम लाल मीना। सो केवल 2 मिनट सुना उसने भागवतम और जो है उसको मतलब बाद में फिर वो वापस आ गया, पूरा भक्ति में आ गया। सो स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।